जेडीयू और एलजेपीआर की आपसी कलह के बीच भी कई बार सामने आई है। कई सीटों पर ऐसा हुआ कि जो जेडीयू के वोटर्स हैं वो एलजेपीआर के लिए उतने मतलब भरोसेमंद नहीं हैं। अगेन जेडीयू के कैंडिडेट्स पे एलजेपीआर के लोग उतना भरोसा नहीं कर रहे। तो ऐसे में कितनी सीटों पर आपको लग रहा है कि शायद एनडीए को नुकसान हो सकता है? देखिए, ये एक रणनीतिक चूक थी। बीजेपी की कहिए या अमित शाह की कहिए या जेपी नड्डा की कहिए, 29 सीट देना एलजेपी को एक रणनीतिक भूल है। एनडीए अगर कहीं झटका खाएगा, धोखा खाएगा, तो इसी 29 सीटों पर खाएगा। हम्म। नीतीश कुमार नाराज थे 29 सीट देने से, लेकिन 29 सीट दी गई क्योंकि अमित शाह का अपना ओरिजिनल प्लान यही था कि बीजेपी और चिराग और छोटी पार्टियों को लेकर हम एक सरकार बनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बिहार में चुनाव आगे बढ़ा, बीजेपी भी ये महसूस करने लगी कि बिना नीतीश कुमार के मेरा काम चलने वाला नहीं। और नीतीश कुमार के इस कैडर ने भी समझा कि बीजेपी उसको धोखा दे सकती है, सीएम नहीं बनाएगी, क्योंकि सीएम के नाम का तो अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था मैत्री जी। लास्ट लास्ट टाइम तक नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं नारा बहुत सारा चला, लालटेन ही तीर, तीर ही लालटेन, तीर ही पंजा, पंजा ही तीर। तो चिराग पासवान की सीटों पर यही हुआ। 43 सीटों पर जो नीतीश कुमार को लाया गया, उसके लोग यही जान रहे हैं कि भाई चिराग पासवान के कारण ऐसा हुआ, तो हम चिराग पासवान के कैंडिडेट को क्यों वोट दें। तो चिराग पासवान की मैक्सिमम सीटों पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने, कैडर ने दिल खोल के वोट नहीं किया। एकदम नौपजोती जो फॉर्मेलिटी वाला वोटिंग करना, वो फॉर्मेलिटी वाला वोटिंग हुआ है, जिसका नुकसान हो रहा है चिराग पासवान को बहुत जबरदस्त तरीके से। हमारा जो अपना आकलन है, जो फीडबैक है, जो समझ है, हमको लगता है कि जितनी उनकी लोकसभा की सीटें हैं, अगर उतने ही अगर विधायक भी आ जाएं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि चिराग पासवान के लिए मानी जाएगी। 100% स्ट्राइक रेट वाला तो कोई मामला उनका बन नहीं। नहीं रहा है बिहार में। जी। एमएल जितने सांसद हैं 5, अगर उतने ही अगर आ जाए उनको विधायक, तो समझिए कि वो जंग जीत गए चिराग पासवान। Co-presented by Vimal Elaichi. Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne. In association with V-Guard Water Heater.